हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की, मिसलेनियस की। देखिए, जो मिसलेनियस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ों से, तो मिसलेनियस को जरूर करके जाइए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जो चीज़ आपने एक्सरसाइज में सीखी वही सभी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, मिसलेनियस में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। 3x² माइनस 9x प्लस 5 और होल पावर 9। तो यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर निकालना है dy बाई डी एक्स। बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर जैसे आप क्वेश्चन करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। कोई नई चीज नहीं लगानी कि आपको लगता है कि भाई नई चीज लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा। नहीं, कोई नई चीज नहीं लगाना। बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक तरीके हैं, वही बेसिक तरीके हैं। जो चीज पूछी गई है वो उसी तरीके से निकालनी है। जैसे इसको हम क्या मानते थे? y फंक्शन मानते थे, और y फंक्शन से हम क्या करते थे? dy बाई डी एक्स निकालते थे। तो dy बाई डी एक्स लिखते थे, और यहाँ पर इसको लिखते थे डी बाई डी एक्स 3x² माइनस 9x प्लस 5 और ब्रैकेट में 9। इस तरीके से हम लिखते थे। अब क्या करते थे? अब डेरिवेटिव करते थे। सबसे पहले पावर का करते थे, तो पावर कितने देगी? 9, और यहाँ पर आएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5। पहली चीज होगी। मगर अभी अंदर वाली हमने अभी पावर का किया है, सिर्फ पावर का क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया है। अभी ये वाली चीज अभी बची हुई है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इंटू, यहाँ पर देखो ध्यान से लिखो, 3x² माइनस 9x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखो आगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर 8 पावर है, एक पावर कम हो जाती है, तो यहाँ आएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 इंटू। अब देखो सबसे पहले इसका करना है, तो 3 बाहर आ जाएगा और x² कितना होता है? 2x। तो कितना बन जाएगा टोटल? 6x। ठीक है, या इसको ऐसे ही लिख लो सबसे पहले अगर प्रॉब्लम, तो 3 इंटू 2x² माइनस, ध्यान से देखो, अब 9x है, माइनस 9x है, तो माइनस 9 बाहर आ जाएगा और x का कितना होगा? 1 होगा। ये आ जाएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है, तो मैं उनको कॉमन को भी अलग कर लेता हूँ। यहाँ से कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा ये 2x। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3। इतनी चीजें बच जाएंगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा 27 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3। इस तरीके से सोल्व करना है। सो सबसे पहले पावर का करना है, पावर के बाद अंदर वाली चीज का करना है जो भी गिवन है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये दोनों अलग अलग है, तो सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कोस 6x। 6 कोस की पावर 6 है, कोस की पावर 6x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर का करेंगे, तो पावर का कितना आएगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब करना है अंदर वाले का, इसका मतलब साइन का करना है। यहाँ पर भी पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कोस की कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, साइन का क्या होता है? कोस एक्स, प्लस 6 कोस 5x, और कोस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब दोनों में से जो भी चीज कॉमन दिख रही है वो कॉमन निकाल लेनी है। अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लो। ठीक है, सी कॉमन दिख रहा है, प्लस साइन कॉमन दिख रहा है, और कोस कॉमन दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बचेगा? एक साइन बचेगा, माइनस का साइन। देखो ये माइनस का साइन यहाँ पर है, तो माइनस का साइन बचेगा, और साइन तो बाहर आ चुका है, और एक कोस भी बाहर आ चुका है, और 6 में से 3 भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर आएगा 2 कोस की पावर 4x। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके जैसे हम कर रहे थे सिंपल, वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से नहीं कर रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट में क्या करें? देखो नेक्स्ट में क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या लगाना होगा? ये y है, तो हमें ध्यान था कि हम क्या कर सकते हैं, इसको log की तरह कर सकते हैं। इसकी तरफ दोनों तरफ क्या लगाएंगे? log, क्योंकि ये पावर में है। पावर में अगर 1 2 3 4 हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, 1 माइनस कर देते हैं। मगर इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1 माइनस करने की के लिए हमें यहाँ पर x चाहिए होता था, मगर यहाँ पर cos 2x है, तो हमें cos 2x का भी करना पड़ेगा बाद में, इसलिए इसको क्या करना है? log दोनों तरफ यूज करना है। तो यहाँ पर log 5x 3 cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा log y, और ये 3 cos 2x आगे आ जाएगा। ठीक है, log 5x क्यों आगे आ जाएगा? फॉर्मूला होता है log m
की पावर n का, तो n log n, ठीक है, साथ में फॉर्मूले भी लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखो क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिखना है dy बाई डी एक्स log y, 3 बाहर रखते हैं, cos 2x भी बाहर रखते हैं, ये ऐसे रखते हैं, और डेरिवेटिव कर देते हैं log 5x प्लस log 5x को बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव कर देते हैं cos 2x, ठीक है। इतनी चीज हो गई। यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, log y का 1 बाय वाई और y का dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 3 है। अब cos 2x का क्या होगा, cos 2x का होगा माइनस साइन 2x और 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या करना है, हमें अभी log का करना है सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पर अभी cos 2x आएगा और log 5x का क्या होगा 1 बाई 5x इंटू 5, ठीक है, प्लस log 5x। अब यहाँ पर करना है तो माइनस साइन 2x और 2x का होगा 2, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट पे हमने चेन रूल वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें हमने क्या किया, पहले जो मेन पार्ट था, फिर उसके बाद थीटा का किया, ठीक है। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा cos 2x बाई एक्स माइनस 2 log 5x साइन 2x, ठीक है। और कोई वैल्यू तो यहाँ पे बची नहीं है, और 3 बाहर है कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन बाहर है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखना है, dy बाई डी एक्स और y की वैल्यू क्या होगी, y जो हमने माना था, y ये माना था, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आएगा 5x की होल पावर 3 cos 2x, और यहाँ पर ये चीज 3 अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर देना, 3 cos 2x डिवाइड में x माइनस 6 log 5x डॉट साइन 2x, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। कभी भी अगर थीटा में इस तरीके से चीज दिख जाए x के अलावा, तो हमें क्या लगाना है, उसमें log का यूज करना है, ठीक है। x वाले में भी आप कर सकते हैं, इस वाले में भी, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम कर तो देंगे साइन इनवर्स, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। x है तो यहाँ पर x की पावर हाफ लिखा जाएगा, ठीक है। क्या साइन इनवर्स पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर इस तरीके से ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x की पावर 3/2। देखो ये इसलिए किया क्योंकि ये इजी हो जाएगा, जब मैं यहाँ पर डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स जितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर। तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल हो जाता है मुझे दोबारा लिखने। और ऊपर जाकर x की पावर 3/2 का भी करेंगे तो 3/2 बाहर, और x की पावर 3/2 में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 3/2 x की पावर हाफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, इतनी चीजें हमारे सामने बन जाएंगी, ठीक है। या थोड़ा सा और सुधार लेते हैं इसको, 3/2 अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इतनी चीज हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये बेसिक तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये y है, ठीक है। इसमें भी क्या यूज कर सकते हैं, log का यूज कर सकते हैं, मगर हम log का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में अंडर रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको बाहर रखो और डेरिवेटिव करो किसका, x के रिस्पेक्ट में cos इनवर्स x बाई 2 का, माइनस का साइन लगाओ, cos इनवर्स x बाई 2, और यहाँ पर लिखो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 7। सबसे पहले ये चीज लिख लेंगे, अगर ये चीज आपने लिख लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर ये चीज बाहर रखी रहेगी अभी। अब कोस इनवर्स का करना है, तो कोस इनवर्स का देखो, कोस है तो माइनस तो आएगा ही। अभी हमने अगर साइन का फॉर्मूला याद है तो साइन और कोस बिल्कुल सेम होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब x बाई 2 का भी करना है, x बाई 2 का कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, माइनस कोस इनवर्स x बाई 2। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले रूट का करना, तो रूट का कितना आएगा, 1/2 रूट 2x प्लस 7। अंदर वाली चीज का भी करना, तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वहां पर 0 आ जाएगा 7 का,
इतनी चीज आ जाएगी, ठीक है। और अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा 2x+7, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा सही बनाते हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस अंडर रूट 2x+7 इंटू, यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ जाएगी अंडर रूट 4 - x²। देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने 4, और ये 4 रूट से बाहर जाके यहाँ पर 2 बन जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये समझना 2 + 0 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। ये मत कह देना कि बाद में कि कहते थे प्लस वाले हैं साथ में तो प्लस क्या किया, डिवाइड कैसे काट दिया कैसे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी 2 + 0 है तो इसका मतलब 2 ही होता है, ये चीज रखना, ठीक है। आगे आता है कोस इनवर्स x/2 डिवाइड में अंडर रूट 2x+7, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लें या इतना ही छोड़ दें? अगर एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम लेना और इजी बनाना, नहीं ले सकते तो आप क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके एलसीएम अलग अलग कर लेते हैं, वो इजी रहेगा। तो 2x+7 और यहाँ पर आ जाएगा 4 - x², और ये 2 से 2 कैंसिल, इंटू 2x+7 माइनस कोस इनवर्स x/2। और देखो ये पावर हाफ पावर और 1 पावर, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 3/2। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 1/2 किया हमने, क्योंकि यहाँ पर 1 पावर थी और वहां पर 1/2 पावर थी। देखो अब ये चीज क्या है, ये चीज इससे कैंसिल आउट होकर यहाँ पर रूट लगा देंगे। रूट लगाते ही ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा माइनस माइनस ठीक है, -1/√4 - x² इंटू √2x+7 माइनस कोस इनवर्स x/2 2x+7 की पावर 3/2। इस तरीके से करना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है, ठीक है। माइनस अगर ज्यादा चाहते हो तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा √4 - x², ठीक है, और √2x+7 प्लस कोस इनवर्स, माइनस हमने बाहर लिया है तो यहाँ पर आएगा 2x+7 का 3/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, मैंने एक बात बताई थी, जब भी इनवर्स हो आगे तो कोशिश करनी है हमें उस इनवर्स में से जो भी चीज यहाँ पर, जैसे कोट है, इसको कोट को डिलीट करना है, कोट को हटाना है हमें, तो कोशिश करनी है कि ये कोट किसी तरीके से हट जाए। तो एक चीज ध्यान रखी होगी कि 1 + sin x और 1 - sin x का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, और अगर कोट आगे हो तो हम क्या लिखते थे, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर cos x - sin x का होल स्क्वायर। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या ऐसे फॉर्मूला बना। 1 का मतलब होता है sin² x प्लस cos² x, इतना होता है 1 का मतलब। और यहाँ पर साइन 2x है, साइन x है, तो मैंने क्या किया 2 sin x cos x/2, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के थीटा भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर भी मैं थीटा कितना कर देता हूँ, हाफ कर लेता हूँ। क्यों करता हूँ, मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा था ये 2x के साथ लिखा था, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 2x मानता तो यहाँ पर थीटा का हाफ होता, यहाँ पर ये सब चीजें सही होती। यहाँ पर क्या होता, 1 प्लस, तो थीटा से रिलेटेड मैं आप समझाता हूँ। यहाँ पर आता डायरेक्ट कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आता कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मगर यहाँ पर थीटा एक्स है, तो क्या किया, पहले ये लिख लो, पहले 1 के प्लेस पे लिख लो, जब ये क्वेश्चन में यहाँ पर आए तो इसको क्या कर दो, हाफ कर दो। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोस x/2 माइनस प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और सेकंड वाले में माइनस है तो माइनस के लिए यहाँ पर माइनस लगाना हो। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं ये 1 प्लस साइन एक्स का है, और 1 - साइन एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा,
1 माइनस साइन एक्स का बनेगा कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना बस। थीटा यहाँ पर 2x है तो x बनेगा, x है तो यहाँ पर x बाय टू बनेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि थीटा अगर 2x है तो यहाँ पर x का थीटा बनेगा और x है तो यहाँ पर इतना बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब डायरेक्ट हम यूज करते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ अंडर रूट कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय प्लस, प्लस आएगा अभी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो अब देखो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट सेम चीज नीचे करनी है, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। मैंने कोस इसलिए रखा आगे क्योंकि हमें कोट बनाना है, टेन बनाना हो तो साइन को थोड़ा उल्टा कर देना, साइन आगे आ जाएगा कोस पीछे आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पर आएगा कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से कोट इनवर्स, अब क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब बनेगा क्या यहाँ पर, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइड में कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय टू। ठीक है, ये इतनी चीज यहाँ से बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बनेगा, कोट इनवर्स टू कोस एक्स बाय टू डिवाइड में टू साइन एक्स बाय टू, इतनी चीजें बन जाएंगी। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बना कोट इनवर्स कोट एक्स बाय टू, ये कोट से कोट कैंसिल एक्स बाय टू, तो y की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, x बाय टू। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था मगर एक फॉर्मूले ने सब कुछ चेंज कर दिया। तो ध्यान रखना जब भी 1 प्लस साइन 2x आए तो ध्यान रखना कि वहां पर थीटा क्या होगा, क्या होगा, x होगा। अगर x आता है तो हाफ कर देना बस। ठीक है, आप क्वेश्चन कर दो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 1/2, तो ये 1/2 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए। तो ये नोट कर लेना, कहीं पर भी अगर 1 प्लस साइन एक्स दिखता है या 1 माइनस साइन एक्स दिखता है तो मुझे क्या पुट करना है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ये कहीं पर भी आप करेंगे ये क्वेश्चन सेम ही होंगे। ये आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो वहां से ये फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर y है तो हम क्या लगाएंगे, log। क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, x के अलावा मैंने बोला था, तो यहाँ पर आएगा log ब्रैकेट log x की पावर log x। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, log mn इक्वल टू में n log। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पर आ जाएगा log x log x। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें इतने सारे लोग आ गए हैं। ठीक है, देखो इसको ऐसे कर लिया करो अलग कलर से, इसको ये फर्स्ट ये पूरा सेकंड इस तरीके से मान लिया करो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू में log x को बाहर रखा है, डेरिवेटिव हमें करना है log x का। ठीक है, प्लस log x को बाहर रखना है, डेरिवेटिव हमें करना है log x। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा log x इंटू, अब देखो पहले हम अंदर log x का करते थे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/log x। अब करेंगे अंदर वाले log x का, कितना आएगा 1/x प्लस log x और इसका आ जाएगा 1/x। ठीक है, अब देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/x प्लस log ब्रैकेट log x इंटू 1/x। ठीक है, अब इसका चाहे एलसीएम ले लो आप। ठीक है, dy बाई डी एक्स और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू हमने पुट की थी log x की पावर log x। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम लेके x 1 प्लस log ब्रैकेट log x, ये हमारा फाइनल आंसर बना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको यही चीज करनी है ध्यान रखते हुए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
ये y मानना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में डायरेक्ट कर दें, चलो पूरा लिख लेते हैं, डी बाई डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स यहाँ पर आएगा कोस ब्रैकेट ए प्लस कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो यहाँ पर कोस का करना है तो कितना आएगा माइनस साइन, और ब्रैकेट में यही चीज हमें सेम यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, थीटा का करना है, तो यहाँ पर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। यहाँ पर क्या आएगा ए, अब ध्यान से देखो ए इंटू माइनस साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे सामने, माइनस साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे सामने क्वेश्चन में आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर और ज्यादा चीजें चाहते हो तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आएगा साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स, ठीक है। इतना आंसर बन जाएगा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर ये चीज इसकी पावर में, तो क्या लगाना होगा, log का यूज करना होगा। तो log y इक्वल टू में log साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ पर आएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, डेरिवेटिव नहीं, पहले हम log का यूज करते हैं, log साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा log y, ठीक है। अब डेरिवेटिव का यूज कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर y, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, फिर दोबारा बोलो, इसको फर्स्ट मान लेना, ये सेकंड हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स log y, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम बाहर रखते हैं, सेकंड का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, सेकंड को बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट का। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे करेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू log का होगा तो सीधा नीचे जो चीज आ जाएगी, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसका भी तो करना है, तो यहाँ पर आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा log साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होगा तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो यहाँ से ये दोनों चीज कॉमन आ रही है, कॉमन भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले साइन एक्स, ये y उधर चला जाएगा, ये y आया इधर इस तरफ, ठीक है, y आ गया और मैंने डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ से मैंने कोस एक्स प्लस साइन एक्स को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस log साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 9 क्वेश्चंस कवर किए हैं, आज इतना ही करेंगे, इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बाकी कंप्लीट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज यही चीजें अच्छे से करके आनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये समझ लेना कि अभी तक जो एक्सरसाइज की है और मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को रिपीट कर करके आपको बार बार देखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बाकी बच्चे क्वेश्चंस हो जाएंगे और हमारी मिसलेनियस प्लस 5th चैप्टर के 5.1 छोड़कर बाकी सभी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक